सभी धर्म प्रेमी भाई बहनों को मेरा सादर जय गुरुदेव। आज स्वामी जी महाराज के कहे गए वचनों को मैं याद करा रहा हूँ, क्योंकि महात्मा जब भी धरती पर आते हैं तो मानव के हित के लिए वो संदेश देते हैं। तो हमको आपको उनके वचन वाणी को सुनना चाहिए। तो मैं एक चेतावनी बोल रहा हूँ, कृपया ध्यान दीजिएगा। लखोरी कोई बिरला पद निर्वाण, लखोरी कोई बिरला पद निर्वाण, लखोरी कोई बिरला पद निर्वाण, तीन लोक में यम राजा, चौथे में नाम निशान, लखोरी कोई बिरला पद निर्वाण, लखोरी कोई बिरला पद निर्वाण, यही लखत इंद्रादिक थकी गए, ब्रह्मा थकी गए पढ़त पुराण, लखोरी कोई बिरला पद निर्वाण, लखोरी कोई बिरला पद निर्वाण, गोरखनाथ वशिष्ठ व्यास मुनि, गोरखनाथ वशिष्ठ व्यास मुनि, शंभु थकी गए धर धर ध्यान, लखोरी कोई बिरला पद निर्वाण, लखोरी कोई बिरला पद निर्वाण, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई बहनों, जो पावै सतगुरु ज्ञान, लखोरी कोई बिरला पद निर्वाण। जय गुरुदेव। गांव के धर्म प्रेमी भाई बहनों, आज मैं परम संत बाबा जय गुरुदेव महाराज जी जो आज इस धरती पर मौजूद हैं, उन्होंने आकर के मानव को सच्चा संदेश दिया। कहा मानव जीवन भजन करने के लिए मिला था। इसी मनुष्य शरीर से जीवात्मा को जगाकर परमात्मा को पाया जा सकता है। न तो यह शरीर अपना है
और न यहाँ जितना सामग्री हमने आपने इकट्ठा किया है न वो सामान अपने हैं, और जितने नात रिश्तेदार हम आप बनाए हैं ये भी अपने नहीं हैं। ये हमको आपको थोड़े दिन के लिए यहाँ मिले तो हम इनको आप मान बैठे, लेकिन धर्म प्रेमी भाई बहनों, महात्माओं की बात बड़ी गूढ़ होती है, समझ में इतना आसान आता नहीं। इसी तरह एक सत्संग चल रहा था तो यही कार्यक्रम चल रहा था। गुरु महाराज यही बता रहे थे, बच्चा जो ये तुमको मानव शरीर मिला है ये बेशकीमती है, इसका कोई कीमत नहीं है, और ये तुम्हारा शरीर थोड़े दिन के लिए मिला है, इसलिए इसमें अपने जीवात्मा के कल्याण के लिए काम कर लो। लेकिन इसी तरह सत्संग चल रहा था तो कहा यहाँ अपना कोई नहीं है, लेकिन एक आदमी उठ के खड़ा हो गया, कहा कि महात्मा जी आप जो गलत आप कह रहे हो वो गलत है, क्योंकि मेरी धर्मपत्नी मेरे सिराने पर खड़ी रहती है कि हमारे पति देव कोई आदेश कर दें तो हम वो काम लाकर खड़ा कर दें। तो महात्मा जी ने कहा चलो बेटा ठीक है, तुम कहते हो मैं तुम्हारी बात को मानता हूँ, लेकिन चलो आज हमारे बीच में तुम रहो और मैं तुमको युक्ति बताता हूँ, और जिस नारी पर, जिस औरत पर, जिस पत्नी पर तुम्हें इतना भरोसा है तुम उसकी परीक्षा कर लेना। महात्मा जी उसको योगाभ्यास, सांस रोकने की क्रिया सिखाना चालू किया, और वो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा जब सांस रोकने की क्रिया सीख गया, तब महात्मा जी ने कहा कि बच्चा आज जाओ, जिस पत्नी पर तुम्हें भरोसा था कि वो हमारे आदेश का पालन करने के लिए हमारे सिराने पर खड़ी रहती है, हमारे मरने के पहले वो मर जाएगी, आज उसकी परीक्षा करना। तो कहा कि जाओ आज घर और पत्नी से कहना कि आज मेरी तबीयत खराब है और जो मुझको कुछ हो जाए तो देखिए मेरा नारी नवज, ये बगल में एक संत जी रहते हैं, उनको बुला करके मेरा नारी नवज दिखा देना और वो जो कहे वही करना। ये सिखाकर महात्मा जी ने अपने उस शिष्य को घर भेजा, और जब वो घर पहुंचा उस समय पर पत्नी अपने काम धंधा में व्यस्त थी, लेकिन जब पति को देखी तो बड़ी खुश हुई और कहा चलिए आज हमारे पतिदेव सत्संग सुनकर आए हैं, बहुत अच्छी बात है। और उस दिन वो बढ़िया खीर हलवा बना रही थी कि पति जी आए हैं, इनके दोनों साथ मिलकर हम खाएंगे। लेकिन पति ने कहा देखो तुम खीर हलवा बनाओ, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मेरी तबीयत खराब है तो मुझे एक चादर दे दो, और मेरी तबीयत खराब है, यदि मुझको कुछ हो जाए तो बगल में, गांव के बगल में एक संत जी रहते हैं, उनको बुलाकर मारा नारी नवज दिखा लेना, और वो जो सलाह देंगे वही तुम काम करना। धर्म प्रेमी भाई बहनों, अब वो चादर लिया, अब बीच आंगन में, और जिस तरह मिर्गी का दौरा आता है उस तरह दहाड़ मारकर और वो हाथ पर फैलाकर आंगन में लेट गया और सांस को रोक लिया। तब तक दौड़े दौड़े और पत्नी आई और पत्नी हिलाने डुलाने लगी और वो सांस को रोक लिया, आंख पलटा दिया, हाथ पर फैला दिया और पत्नी सिर धम के रोने लगी। अब पत्नी की आवाज, रोने की आवाज सुनकर अब उनके माता पिता आए, उन्होंने पूछा क्या हो गया। पत्नी ने कहा ये अभी सत्संग से आए और बताया इन्होंने कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे एक चादर दे दो, और यदि मुझको कुछ हो जाता है तो मेरा नारी नवज दिखा देना, बगल में एक हमारे संत जी रहते हैं उनको दिखा देना, वो जो कहेंगे करना। अब ये आए, गुमसुम हो गए, इनकी आंख पलट गई। अब वो छाती पीट पीट कर औरत रो रही, और औरत के रोने की आवाज़ सुनकर उनके माता पिता आए, माता पिता भी रोना शुरू कर दिया, और जब चारों तरफ से लोग जुड़ गए और रोने लगे, गांव पड़ोसी के लोग आ गए, उन्होंने भी देखा, कहा क्या होगा, कहा ये हाल। अब देखिए अब क्या हो रहा, पत्नी जो है औरत के बीच में,
पुरुष पुरुष के बीच में रो रहा है, कोई बाहर रो रहा, कोई अंदर रो रहा। अब 4 लोग सोचने लगे कि इसका शरीर तो छूट गया, अब ये नहीं है, तो अब इसको चलिए ले चले जाए। तो अब कुछ लोग बांस काटने लगे। क्या है वो बनाते हैं चिट्ठी ले जाने के लिए, कुछ बांस काट रहे थे, कुछ कर रहे थे। लेकिन जहां से उस लाश को निकालना था उसका दरवाजा संकरा था, चौड़ा नहीं था। तो अब क्योंकि वो हाथ पर इस तरह किया था तो निकाले कैसे, तो लोग कुछ फावड़ा और गंती के जुगाड़ कर रहे थे। तब तक औरत समझ गई कि भाई ये लेट क्यों कर रहे हैं। औरत वहां से दौड़े दौड़े आई और कहा कि भैया लेट क्यों कर रहे हो, समय ज़्यादा नहीं है, अब तो जो होना था हो गया, अब जल्दी करिए। तो गांव वालों ने कहा कि देखिए हम लोग जल्दी कर रहे हैं, लेकिन ये लाश के हाथ पर इतने चौड़े हैं और आपका ये दरवाज़ा सकरा है कि ये लाश निकलेगी नहीं, इसलिए हम लोग सोचते हैं कि इसको जो है गैंती फावड़ा से चौड़ा कर दिया जाए, इस दीवार को काट दिया जाए तो आराम से लाश निकल जाएगी। तब औरत ने क्या बोला, विचार करिए, सुनिए। उसने कहा भैया ये घर बनाने वाला तो चला गया, अब आप लोग मेरा ये घर फोड़ दोगे तो बनाएगा कौन। तो गांव वालों ने कहा कि ये बताइए कि यदि ये लाश नहीं निकलेगी तो हम लोग क्या करें, कोई युक्ति बताओ आप। तो कहा रुक जाइए, आप लोगों के पास अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो मैं बताती हूँ। और वही औरत जो 100% का भरोसा दी थी कि आपके मरने के पहले मैं मर जाऊंगी, वही औरत ने युक्ति बताया, दौड़े दौड़े गई, चारा कुटी काटने वाली गड़ासा उठा करके लाई और लोगों को दिया, कहा इसको टेम नखरम बढ़िया टेम मांझ लो और जितने जितने सिसके हाथ पैर चौड़े हैं काट कर सीने में बांध दो, आराम से ये लाश निकल जाएगी। ऐ धर्म प्रेमी भाई बहनों, महात्मा यही बात समझाते कि धरती में आने वाले यहाँ कोई नहीं है और वो गुमसुम पड़ा है, लेकिन औरत की बात पूरी सुन रहा है। और महात्मा जी ने जो समझा कर भेजा था, कहा देखो सुनते रहना और जब काम तमाम हो तो अपनी बचाव करना। अब वो आँख पलट गया, सांस को रोक लिया, इधर जो है टेमनखरामा और वो चारा कुटी काटने वाली गड़ासा को लोग पड़ताल रहे हैं। तब तक वो उठ के भगा, कहा है गुरु महाराज, गुरु महाराज, और महात्मा जी के पास पहुंचा, चरण में गिरा, कहा सरकार जो आप कह रहे थे यदि 1 मिनट की देरी हो गई होती तो आज ये भक्त आपको मिलने वाला नहीं था। आपने बात जो कहा कि यह धरती में आने वाले कोई किसी का नहीं है, ये थोड़े समय के लिए हमारे आपके बीच में आए हैं और हमारे बीच में हैं, लेकिन कोई किसी का नहीं है। तो महात्माओं की बात इतनी अटल सत्य, इसलिए प्रेमियों ये महात्मा समझाते हैं, ये महात्मा बोध कराते हैं कि जिस पर हम आप भरोसा किए हैं ये हमारा नहीं है। आज हमको 100 की पूंजी मिली है और ये 100 की पूंजी खत्म हो रही है और हम आप इनके लिए एड़ी का पसीना चोटी बहाया और चोटी का पसीना एड़ी बहाया, इनके लिए कोठी महल अटारी तैयार कर दिया। लेकिन धर्म प्रेमी भाई बहनों सोचिए, आप विचार करिए कि जिनके लिए इतना बड़ा श्रम आपने किया है, जिनके लिए इतना बड़ा आपने एड़ी का पसीना चोटी बहाया और चोटी का पसीना एड़ी बहाया, लेकिन जिस दिन आपका शरीर छूट जाएगा आपके साथ क्या ये जाने वाला है, नहीं जाने वाला। इसलिए महात्मा बोध कराते हैं कि धर्म प्रेमी भाई बहनों आप उतना आस्था रखो, उतना विश्वास रखो जितना हमारा आपका चल जाए, बाकी महात्मा की खोज करिए और भजन का तरीका लीजिए और ये जीवात्मा का कल्याण हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। इसलिए धर्म प्रेमी भाई बहनों गुरु महाराज समझाते हैं, गुरु महाराज ने समझाया कि देखो बेटा इस तरह का जो भरोसा हम आपने जताया ये कोई किसी का नहीं है और न किसी के साथ कोई जाने वाला है। इसलिए धर्म प्रेमी भाई बहनों ये कर्म प्रधान देश है। महात्माओं ने कहा है कि जो जस कर तो सत्फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा और जो जस कर सो तत्फल चाखा। कर्म प्रधान देश में हम आए हैं और हम आप जैसा कर्म करेंगे उसका फल हमको मिलना है। लेकिन ये बात कौन बताता है, हमारी धर्म पुस्तकें बताती हैं, लेकिन उसको तो हम एक मनोरंजन के रूप में पढ़ते हैं और उसकी बातों को अपने जीवन में उतारते नहीं, हम पढ़ कर रख देते हैं। लेकिन इसका बोध महात्मा कराते हैं कि वास्तव में ये जो जीव मिला, मानव शरीर मिला, ये थोड़े दिन के लिए मिला है। और इसकी उम्र बताई गई कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में मानव उम्र कितनी थी,
तो महात्माओं ने इस बात का जिक्र किया कि सतयुग में आने वाली जीवात्मा जो मानव शरीर में आती थी उनकी उम्र 1,00,000 वर्ष की होती थी। फिर सतयुग के बाद त्रेता लगा, तो त्रेता में वही मनुष्य की उम्र घट करके और 10,000 वर्ष हो गया। और त्रेता के बाद द्वापर लगा, तो द्वापर में इसी मानव की उम्र 10,000 से घटकर 1,000 वर्ष हो गया। धर्म प्रेमी भाई बहनों, आज तो कलयुग है और कलयुग में महात्माओं ने मानव की उम्र को बताया कि द्वापर में 1,000 वर्ष था, अब यही मानव की उम्र घटकर अब कलयुग में 100 वर्ष हो गया। और हम 100 वर्ष भी पूरे नहीं कर पाते हैं, 30, 40, 50 और 60, 70, 80 के बीच में निपट जाते हैं। सोचिए हमारे साथ क्या जाएगा। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, महात्माओं ने कहा, ये कर्म प्रधान देश में हम आप आए हैं, करनी अच्छी करो। तो महात्माओं ने क्या कहा, मानुष बन गए हो करनी सुधार लो, हीरा जन्म ना बिगाड़ लो। तो मानुष बन गए हो करनी सुधार लो, हीरा जन्म ना बिगाड़ लो। मानुष के हैं तन अनमोल, मीठे बोलो सबसे बोल, नहीं हुई है बिस्तर एक दिन गोल। मानुष के हैं तन अनमोल, मीठे बोलो सबसे बोल, नहीं हुई है बिस्तर एक दिन गोल। इतना का संतों की बात आज मान लो, हीरा जन्म ना बिगाड़ लो। इतनी संतों की बात आज मान लो, हीरा जन्म ना बिगाड़ लो। मानुष बन गए हो करनी सुधार लो, हीरा जन्म ना बिगाड़ लो। दूसरा कहा, समझ समझ के करियो करनी, आगे है नदिया बैतरनी, यमराजा की चले कतरनी। समझ समझ के करियो करनी, आगे है नदिया बैतरनी, आगे है नदिया बैतरनी, जहाँ यमराजा की चले कतरनी। यह संदेशा है सतगुरु का मान लो, हीरा जन्म ना बिगाड़ लो। यह संदेशा है सतगुरु का मान लो, हीरा जन्म ना बिगाड़ लो। मानुष बन गए हो करनी सुधार लो, हीरा जन्म ना बिगाड़ लो। मानुष बन गए हो करनी सुधार लो, हीरा जन्म ना बिगाड़ लो। महात्माओं ने कहा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। ये मानव शरीर मिला। महात्माओं ने कहा, इसको साफ सुथरा रखो। ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ये गिरजाघर है, ये गुरुद्वारा है, इसको गंदा ना करो। आए धर्म प्रेमी भाई बहनों, हम आपसे निवेदन करते हैं कि हम आप 1,00,000 की मोटरसाइकिल खरीदते हैं और उसमें ऑयल पड़ता है, पेट्रोल पड़ता है, लेकिन उस मोटरसाइकिल को सेफ्टी के लिए क्या हम आप डीजल डालते हैं, मिट्टी के तेल डालते हैं? जब 1,00,000 की वस्तु हमने खरीदा, उसकी इतनी बड़ी हिफाजत करते हैं, लेकिन प्रेमियों, जिसका कोई कीमत नहीं है, ये मनुष्य मंदिर की कोई कीमत नहीं है, बेशकीमती है, जिसकी कोई कीमत नहीं है। इस मंदिर में, ये मंदिर है और इसमें सच्चा देवता बैठा है, और जब इस मंदिर में हम कूड़ा कचरा डालेंगे तो क्या भगवान खुश होगा?
भगवान खुश नहीं होगा। इसलिए महात्माओं ने कहा जाके इनको सच्चा बताओ कि ये मंदिर है, इसमें आप ये बताओ जब मंदिर में जाते हो कोई मांस का टुकड़ा डाल दे, विवाद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मंदिर है। उसी तरह ये मंदिर है, इस मंदिर में आप शराब डाल रहे हो, मांस डाल रहे हो, जीवों को मार रहे हो, जीवों को सता रहे हो, तो बताओ प्रेमियों ये मंदिर है कि कब्रिस्तान है? आप कब्रिस्तान किसको कहते हैं? जहाँ लाश जलाया जाता है, जहाँ बॉडी को जलाया जाता है उसको कब्रिस्तान कहते हैं। लेकिन आप समझिए कि ये मानव शरीर में हम जीवों को मारकर, जीवों को सताकर जब मांस मछली अंडा का सेवन करेंगे तो हमारा 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 प्रभु क्या हमारे ऊपर खुश रहेगा कि नाराज रहेगा? अब यही बात आज इतना बड़ा देश में संकट छा गया इसी कर्म के कारण। गुरु महाराज ने कहा, महात्माओं ने कहा और आपके रामायण में लिखा कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा और जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म जैसा करेंगे आप उसका फल आपको मिलेगा। इसलिए धर्म प्रेमी भाई बहनों, जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप इस बात को अपने जीवन में उतारिए कि हम 1 लाख के मोटरसाइकिल में पेट्रोल के जगह में डीजल नहीं डला रहे हैं, उसकी इतना बड़ा हिफाजत करते हैं, लेकिन जो बेशकीमती मानव शरीर हमको मिला है इसमें हम नाना तरह के अखाद्य वस्तुओं का सेवन कर रहे हैं, इसके अंदर डाल रहे हैं, इसमें नाना तरह की बीमारी हो गई। आज इतनी बड़ी बीमारी हमारे आपके इस धरती पर ऐसा कोई घर नहीं है जहां शुगर, ब्लड प्रेशर और ये कोलेस्ट्रॉल और नाना तरह की जितनी बीमारियां, आज ऐसा कोई घर नहीं है जो इनसे अछूता हो। कारण क्या है? कारण यही है हमारा खान पान। और यदि इसको बता दिया जाए तो लोग इसको अपने जीवन में उतारते नहीं, मानते नहीं। इसलिए प्रेमियों हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये मानव शरीर है, मानव शरीर के लिए प्रभु ने, उस कुदरत ने नाना तरह के अनाज पैदा किया, नाना तरह के दूध, घी, मिठाई और नाना तरह के व्यंजन हमारे आपके लिए बनाया गया कि इसका उपयोग करो, जितने बार भूख लगे उतने बार भोजन लो, लेकिन इस मानव मंदिर में ऐसे अखाद्य वस्तुओं का सेवन नहीं करना जिससे बुद्धि पागल हो जाए, अपने और पराये का पहचान समाप्त हो जाए। इसलिए धर्म प्रेमी भाई बहनों ये महात्मा समझाते हैं लेकिन किसी की बात समझ में आता नहीं। लेकिन ये मानव शरीर में बैठे देवी देवता अब नाराज हो गए। अब जब नाराज हो गए तो नाना तरह की बीमारी आ गई। अब हम बीमारी आ गई, अब हम डॉक्टर के पास जा रहे, हम वैद्य के पास जा रहे, हम हकीम को दिखा रहे, नारी नवल देख रहे, दवा दे रहे, बीमारी आगे बढ़ रही है, बीमारी कम होने का नाम नहीं ले रही। यह कारण क्या हो गया? महात्माओं ने कहा है बच्चा, ये मानव शरीर में पशुओं का खून इतना मिल गया है, बेमेल हो गया है। मानव के शरीर में इतना मुर्गा काट कर खाया, इतना बकरा काट कर खाया, इतना भेड़ काट कर खाया, ये सारे जानवरों का खून और मनुष्य के खून से जब बेमेल हो गया तो नाना तरह की बीमारी आ गई। और जब हम मनुष्य के डॉक्टर के पास जाते हैं, आदमी वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, जब वो नारी नवज देखता है और वो डिग्री लगाता है और मशीन में डालता है तो उसको पता नहीं चलता कि इसको कौन सी बीमारी लगी है। इसलिए कि हमारे मनुष्य के खून में पशुओं का खून ज्यादा हो गया। तो अब वो डॉक्टर हैरान है कि इसको आखिर कौन सा मर्ज लग गया, इसको हम कौन सी दवाई दें, इसको कौन सा इंजेक्शन दें कि इसका मर्ज ठीक हो जाए। आज डॉक्टर भी हैरान है, लेकिन इसका भेद महापुरुष खोलते हैं, महात्मा खोलते हैं। इसलिए प्रेमियों हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि ये मानव मंदिर है, इसमें ऐसे अखाद्य वस्तुओं का सेवन ना करो जिससे शरीर बेकार चला जाए। अब फिर एक बार जाने के बाद मनुष्य शरीर दुर्लभ है, फिर ये दोबारा मिलता नहीं है, क्योंकि ये मृत लोक का जो पसारा है, यहाँ 4 खान 84 लाख योनियों का पसारा है। 4 खान का मतलब कि स्थावर खान, अंडज खान, ऊष्मज और पिंडज खान, और इनमें 84 लाख जीवों को पैदा करके उस मालिक ने धरती पर भेजा है। इसलिए हम जब कर्म करेंगे तो मनुष्य से निकलकर फिर हम कहाँ जाएंगे। इसलिए धर्म प्रेमी भाई बहनों निवेदन के साथ हाथ जोड़ता हूँ। एक बार का दृष्टांत है, अर्जुन जा रहे थे, कृष्ण भगवान जा रहे थे 5 पांडवों को लेकर, और सामने से एक निगाह निकला, लेकिन कृष्ण भगवान ने कहा, अरे अर्जुन ये जो चींटा जा रहा ये एक समय ये ब्रह्मा था। अर्जुन चौंक गए, अरे कहा सरकार कैसे हो सकता है? कहीं नहीं बिल्कुल, ये चींटा याद जो जा रहा है ये रास्ते से ये ब्रह्मा की कुर्सी में एक
था, इतना पुण्य का काम किया कि इसको ब्रह्मा की कुर्सी मिल गई, लेकिन पुण्य छीने पुनः मृत्यलोक है। जब पुण्य समाप्त हो जाता है तो पुनः जीव को मृत्यलोक में भेजा जाता है, और ये मनुष्य बनकर आया, इतना तरह अन्य अत्याचार, अनाचार, पापाचार और इतना दुर्व्यसन किया, इतने जीवों को मारा, इतना जीवों को सताया और काटा, मारा, खाया, लड़ाई झगड़ा किया, कर्म को किया। तो इस बार इसको सांसों की पूंजी खत्म हुई तो मनुष्य शरीर छोड़ करके ये चींटा के योनि में आ गया। ये महापुरुष वेद बताते हैं, कहते हैं ये मनुष्य से, ये अब जोनी से निकलकर ये चींटा में आ गया है। अब ये चींटा बन करके अब 84 ये भोगेगा। इसके बाद जब इसके बहुत बड़े संस्कार उदय होंगे तब इसको फिर से मानव शरीर मिलेगा, नहीं अन्यथा मिलने वाला नहीं है। इसलिए धर्म प्रेमी भाई बहनों, एक बार कृष्ण भगवान जाने लगे अपने धाम को, तो पांडवों ने कहा कि सरकार आप अपने धाम जा रहे हैं और अपने साथ हमको भी लेते चलिए। लेकिन कृष्ण भगवान ने 2 टूक उत्तर दिया। कहा देखो हमारे साथ आप जा नहीं सकते, कहीं सरकार क्यों नहीं जा सकते, कहीं आपको योग करना पड़ेगा, आपको साधना करना पड़ेगा। अरे कहीं सरकार तो पहले क्यों नहीं बताए, जब तक हम आपके साथ सारी जिंदगी रहे, ये पहले आपने नहीं बताया। तो कृष्ण भगवान ने कहा आप हमारे साथ थे लेकिन हमसे आपने पूछा नहीं, इसलिए मैं आपको बताया नहीं। लेकिन अब हमारे साथ जाने की जो तैयारी आपकी है तो हमारे साथ आप जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि अब आपको साधना करना पड़ेगा, संतों के पास जाना पड़ेगा और उनसे नाम दान लेना पड़ेगा, नाम की साधना करना पड़ेगा, नाम की कमाई करना पड़ेगा। जब जीवात्मा चढ़ेगी तब आप अपने धाम जा सकते हो, बाकी नहीं जा सकते। अर्जुन ने कहा सरकार बहुत बड़ा धोखा हुआ, लेकिन हमको आप लेते चलिए, कहीं आप नहीं जा सकते। तो कहा उपाय क्या? कहा जाओ दक्षिण में बैतरणी नदी है, उसमें डूब के गल के मर जाओ, ये इसके सिवा कोई चारा नहीं है। आए धर्म प्रेमी भाई बहनों, भौतिकवाद में समस्या आ सकती है, भौतिकवाद में शंका हो सकता है, लेकिन अध्यात्मवाद में कहीं कोई शंका का विषय नहीं है। और अध्यात्मवाद में कोई शंका यदि करे तो उसका शंका का निदान यहाँ नहीं है। इसलिए धर्म प्रेमी भाई बहनों, आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये मानव शरीर की कदर करिए, और ये मानव शरीर बार बार नहीं मिलेगा। एक बार जाने के बाद फिर वही कर्मों के आधार पर हमको अगला योनि कौन सा मिल जाता है, तो यह कर्म योनि है और ये भोग योनि है। अब बैल जो है 100 डिग्री बुखार चढ़ी है, लेकिन किसान को क्या पता, उसके आंख से आंसू बह रहा है, वो भोग योनि में आया है। लेकिन आज पानी गिर दिया, अब खेत में अनाज लगाना है, अनाज पैदा करना है, किसान जा करके उसको हल में फान दिया, 105 डिग्री बुखार चढ़ी है, आंख से आंसू बह रहा है, लेकिन ऊपर से डंडा बरस रहा है और वो जीव भोग रहा है, हल में चल रहा है और रो रहा है। इतना बड़ा मुसीबत भोग जोनी में होती है। इसलिए हम आप कर्म जोनी में आए हैं, इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि मानव शरीर मिला और इसका हम हिफाजत करें। और हिफाजत कैसे होगी? और इसको हम जानकार के पास जाएं और इसकी युक्ति ले लें, जिससे मानव शरीर हमको मिलने का फायदा मिल जाए। इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ। आज मैं इतनी बात रखूँगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, लोग सुनते नहीं हैं। लेकिन ये सच्चा संदेश है, ये मेरा संदेश नहीं है, ये महात्माओं का संदेश। गुरु महाराज ने कहा था, बच्चा मैंने 45 करोड़ का बागवा और बगीचा लगाया और वो बगीचा में पानी नहीं पड़ रहा और हिफाजत नहीं हो रहा, उसकी सुरक्षा नहीं हो रहा। हमारा बगीचा बगैर पानी के और बगैर सेवा के, बगैर सुरक्षा के उजड़ा जा रहा है। इसलिए आप सब लोग जाओ और ये छोटा छोटा बात महात्माओं का वीडियो बनाकर और जा करके डाल दो, जिससे लोग सुने और अपने गुरु भाइयों को ये बात बताएं और ये सच्चा संदेश सुनाएं, जिससे हमारा ये संगत आगे बढ़े और आगे बढ़कर संगत का काम करें, सेवा करें। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है, प्रार्थना है कि हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं, हमको आपको मनुष्य शरीर मिला। तो इस मानव शरीर की कीमत और कदर हम आप समझें तो वास्तव में ये मानव शरीर में बैठी जीवात्मा अजर अमर अपने देश जा सकती है। अन्यथा ये जीवात्मा निकलेगी और नर्क 84 जाएगी, और नर्क 84 कोई 1 दिन 2 दिन का नहीं होता प्रेमियों, कल्पों वर्ष तक यह जीवात्मा को नरकों में सड़ाया जाएगा, गलाया जाएगा। इसलिए महात्माओं ने
हमदर्दी दिखा करके इस कलयुग की घोर धरती पर यहाँ आकर के हमको आपको संदेश सुना रहे, सच्ची बात बता रहे, सच्ची राह रखाना दे रहे, सच्चा दिशा दे रहे हैं। इसलिए हम आप महात्माओं की खोज करें। और श्वासों की पूंजी जा रही है, पाछे दिन पाछे गए, गुर से किया न हेत, अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। जब ये श्वासों की पूंजी खत्म हो जाएगी, शरीर खत्म हो जाएगा, फिर कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए मैं आप सबके चरणों में हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि मेरे कहने और सुनाने में, मैं यहीं से अपने वाणी को विराम दूंगा। मेरे कहने और सुनाने में छोटी मोटी बात निकली होगी तो आप सब लोग समझदार हैं और जानकार हैं। मेरे कहे गए वचनों में कोई त्रुटि मिली होगी, जरूर मिली होगी, इसलिए तो आप मुझे छोटा भाई और अपने बीच का मानकर आप क्षमा करेंगे और इस हमारे संदेश को अपने ग्रुप में अपने सत्संगियों को जरूर भेजें। और जब भेजेंगे और जब ये बात सुनेंगे तो उनका नवीनीकरण होगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, मेरे कहने और सुनाने में कहीं गलती हुई होगी तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप यहाँ गलत बोले हैं। और यदि अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और सत्संगियों को जरूर भेजें। यहीं से मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप सबके चरणों में सर झुका कर नमन करता हूँ और मैं यह 10 हाथ अंगुलियां जोड़कर निवेदन के साथ यहीं से अपने वाचन वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव नाम प्रभु का।